बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसरन। बरतानिया में इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। वो अपनी छुट्टियां गुजारने आए हैं। उनके दौरे की क्या तफसीलात हैं। इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान एक मुलाकात हुई है जो 40 मिनट तक जारी रही। इसमें क्या तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप 25 जुलाई से 29 जुलाई के दौरान बरतानिया के इलाके स्कॉटलैंड में क्याम करेंगे, जहां पर उनका एक गोल्फ क्लब और कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एक मुल्क का सरबराह जब दूसरे मुल्क में जा रहा हो तो रास्ते में जो मुल्क पड़ते हैं खैर सगाली के पैगामात भी भेजते हैं। तो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर सदर वज़ीर आज़म के स्टामना सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन कोई बाकायदा फॉर्मली इसके हवाले से कोई तैयारी नहीं होगी, बल्कि एक कर्सी कॉल होगी। चूँकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का सरकारी दौरा सितंबर 17 से 19 सितंबर तक यहाँ बरतानिया का दौरा सरकारी शेड्यूल है। किंग चार्ल्स सोम उनको होस्ट करेंगे और उस दौरान तजारती माहदे और दूसरे माहदात पर दस्तखत भी होंगे, जो ज़्यादा सरकारी दौरा है और ज़्यादा फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस वजह से इस दौरे के दौरान जो मुलाकात के स्टामना से हो रही है वो उससे कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि इस पर कोई पॉलिसी की बात होगी। कि इंसानी हकूक़ के जितने भी तंजीमें हैं उन्होंने एबरडीन में और एडनबरा में डोनाल्ड ट्रंप की आमद के मौके पर मुजाहरे किए हैं और मज़ीद भी मुजाहरे मुतवक्को हैं, जिसमें फ़लस्तीन का मुजाहरा भी शामिल है। दूसरी खबर ये है कि इससे जुड़ी हुई कि इमरान खान के दोनों बेटे कासम और सुलेमान जो अमेरिका में गए थे अपने बाप की रिहाई के सिलसिले में, वहाँ पर उनकी कांग्रेस मैनों से और फिर सेनेटरों से मुलाकातें हुई हैं। अब उनको कहा यह जा रहा है कि उनकी माँ जमाइमा ने वापस बुला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस निजी दौरे के दौरान ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है यानी खुफिया या अलानिया उन कासम और सलमान की मुलाकात किसी लम्हे हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। अगर इस हवाले से कोई बात आगे बढ़ी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बात बहरहाल खारिज से इम्कान नहीं है। इसका इम्कान है कि यहाँ कोशिश तो हो रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान के दोनों बेटों से मुलाकात हो जाए। रिचर्ड ग्रीनल जो मार्को रूबियो या डोनाल्ड ट्रंप की काबीना का हिस्सा हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। जो विल्सन ने एक ट्वीट किया है। इसके अलावा वहाँ पर उनकी बड़ी भरपूर मुलाकातें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीज़ इमरान खान। तो पीटीआई कम अज़ कम इस हद तक ये जो सलमान है, ये कासम है, इस मसले को इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से या जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामलात हैं उसको इंटरनेशनलाइज करने में कम से कम ये कामयाब ज़रूर हुए। लेकिन येट टू सी की मुलाकात होगी या नहीं। अब आते हैं मार्को रूबियो, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स और या फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उनके दरमियान एक 40 मिनट की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो अनयूजुअल बात हुई है वो ये कि जब इतनी हाई प्रोफाइल, चूँकि 3.5 साल के बाद बाकायदा एक ऑफिशियल के साथ अमेरिका की मुलाकात होती है, सेक्रेटरी ख़ारजा लेवल की हाई प्रोफाइल की, तो कॉमन प्रैक्टिस जो अमेरिका या दुनिया में है वो ये है कि इतने हाई प्रोफाइल पर जब मुलाकात होती है प्रोफाइल लेवल की, तो उसका एक की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जॉइंट स्टेटमेंट जारी होती है। लेकिन इस मौके पर इसहाक डार के साथ जो मुलाकात हुई है मार्को रूबियो की, कोई जॉइंट यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जॉइंट डिक्लेरेशन या मुश्तरका जिसे अलामिया कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं, वो जारी नहीं हुआ। इसके बरक्स
अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने एक 2 पैराग्राफ का 87 वर्ड्स उसके अंदर मौजूद है, एक स्टेटमेंट जारी किया है। और पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, वो तकरीबन 9 सफ़ात पर है, 9 पैराग्राफ के ऊपर है, वो 300 से ज़्यादा उसके अंदर वर्ड्स हैं। उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान ने काफ़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया, जो बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। और पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, रखने चाहिए, होने चाहिए। और दोनों तरफ से बायलैटरली ताल्लुकात अगर हों तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा बहरहाल पहुँचता है। तो अब ये जो इसहाक डार की ने मार्को रूबियो से जो गुफ्तगू किया, उसमें 2 चीज़ों का जिक्र नहीं किया। एक तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसका इलामिया ये था कि पानी इज़ ए एक्ट ऑफ वॉर, यानी वाटर अगर बंद किया गया, सिंध ताज माहदे की बात करते हैं, तो ये हमारी रेड लाइन है। मुलाकात में या इलामिये में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की बात नहीं की गई। दूसरा, जो मिज़ाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, और 6 तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, उस पर उन्होंने बात नहीं की है। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान से जो तावन मांगा है वो है, एक तो दहशत गर्दी के हवाले से, दाइश या खरासान के हवाले से बात की है कि हमारे दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसी अगस्त के महीने में डायलॉग शुरू होंगे इस्लामाबाद में कि किस तरह दाइश पर काबू पाया जा सकता है, उसकी कार्रवाइयों पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा, तजारत को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा TTP का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, और कश्मीर का बिल्कुल जिक्र हुआ है, और पाकिस्तान की सारा तारीफ़ की गई है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई है, उसमें पाकिस्तान के किरदार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल के बारे में बात हुई है कि इस हवाले से ताउन किया जाएगा, तजारत बढ़ाने की बात हुई है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट है कि माइंस एंड मिनरल चूँकि पाकिस्तान में हैं, 12 किस्म के पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में, उसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान की जानब से अमेरिका की तारीफ़ की गई कि उन्होंने कश्मीर पर सालसी के लिए जो पेशकश की है, इस पर बहुत अमेरिका की तारीफ़ की अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, मार्को रूबियो का भी और डोनाल्ड ट्रंप का भी, कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन कायम करने में और सीज़ फायर करवाने में जो किरदार अदा किया है वो बहुत अहम था। तो ये दोनों मुल्कों की तरफ से जो मोटी मोटी बातें हैं वो बहरहाल मैंने आपको बताई हैं कि इससे जॉइंट डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिविजुअली अपने अपने फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उसकी ये जो जुज़ियात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अलबत्ता जो TTP है वो पाकिस्तान का मसला है, तो इसमें ज़्यादा अमेरिका ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इस हवाले से कोई पेशकदमी नहीं हुई। अलबत्ता जो इसहाक डार ने एक थिंक टैंक के में तकरीबन 50 मिनट का वहाँ पर ख़िताब किया, वो ख़िताब उनका लिखा हुआ था, जो इब्तदाई तौर पर उन्होंने अपने पॉलिसी मैटर के हवाले से बयान किया। लेकिन जब सवाल और जवाब हुए तो एक सवाल इमरान खान की कैद के हवाले से था, उनकी यानी जेल में जो उनको सज़ा सुनाई गई है उस हवाले से था। तो इसहाक डार साहब ने ये कह दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वैसे ही इमरान खान को भी सज़ा हुई है और वो जेल में है, और रियासत इसकी इजाज़त नहीं देती कि कोई दहशत गर्दी करे और गन्ने उठा ले और रियासत के अदारों पर हमला कर दे। तो ये बेसिकली उन्होंने बैड एग्जांपल दिया, चूँकि ये पाकिस्तान इस अमेरिका की कैद को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को नहीं की जो सज़ा है उसको सही नहीं तस्लीम करता और नहीं मानता। तो इस हवाले से ये काफ़ी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी है, आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी और इमरान खान के हवाले से भी। जो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है वो दुरुस्त नहीं है, उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।